हमें ग्रीनलैंड की जरूरत कौमी सलामती के लिए है, मादनियात के लिए नहीं। वाकई। वो पूरा इलाका बहुत अहम हो रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और इन वजूहात में से एक ग्रीनलैंड की मादनियात है। मौसमियाती तब्दीली ग्रीनलैंड को तब्दील कर रही है, और सिर्फ इसके मनाजिर ही नहीं बल्कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है एक और चीज तक रसाई भी बढ़ रही है, कुदरती वसाइल का एक बड़ा ज्यादातर गैर इस्तेमाल शुदा जखीरा। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क की बादशाहत का एक खुद मुख्तार इलाका है, नायाब जमीनी अनासिर के बहुत बड़े जखायर पर वाक़ है। ये अनासिर विंड टरबाइन्स, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों, सेमीकंडक्टर्स, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स यानी जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने वाली हर चीज के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। ग्रीनलैंड के मिनरल पोर्टल के मुताबिक ये जजीरा 36 मिलियन टन से ज्यादा नायाब मादनियात रखता है। अगर ये सब काबिल रसाई हो जाएं, तो अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मालूम जखायर होंगे। फिलहाल दुनिया की जमीन से निकाली गई नायाब मादनियात में से 60% तक चीन से आता है। इसका मतलब है कि बीजिंग कीमतें और रसाई को कंट्रोल करता है। जब ट्रंप ने 2024 के आखिर में चीनी अशिया पर नए टैरिफ्स का ऐलान किया, तो चीन ने जवाब में गैलियम और जर्मेनियम जैसे कलीदी मादनियात की अमेरिका को बरामद पर पाबंदी लगा दी। यही चीज हमें दोबारा ग्रीनलैंड की तरफ ले आती है, क्योंकि यहाँ ये और दीगर बहुत सी अहम मादनियात भी मौजूद हैं। तो फिर अब तक यहाँ इनकी कानकनी क्यों नहीं हुई? ग्रीनलैंड में काम करना अब भी इंतहाई मुश्किल है। शदीद सर्दी, चंद सड़कें और तकरीबन कोई सन्नती बुनियादी ढांचा नहीं। इस वजह से कानकनी महंगी पड़ती है और ग्रीनलैंड भी मोहतात है। 2021 में इसने यूरेनियम की कानकनी पर पाबंदी लगा दी थी, अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और ताबकारी फजले के बारे में खदशात की वजह से। लेकिन आर्कटिक का दर्जा हरारत बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघल रही है, खाम माल तक रसाई आसान और सस्ती हो रही है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अचानक आलमी ताकतों के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि 2026 में कौमी सलामती सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही बल्कि मादनियात के हसूल तक फैल गई है।